नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतुवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। ये बड़ी और अहम खबर, गोरखपुर से दूर दूर से फरियादी लेकर आए फरियाद। तो सीएम ने एक एक कर सुनी सभी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। ये बड़ी और अहम जानकारी, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाया गया, जहां पर सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाकर फरियादियों की फरियाद सुनी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के निपटारण के निर्देश भी दिए गए। दूर दूर से फरियाद लेकर फरियादी गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे। वहीं सीएम ने कर सभी की समस्याएं सुनी और साथ ही अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। तो गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। तो सीएम ने एक एक कर सभी की समस्याएं सुनी और साथ ही अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी गोरखपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी और अहम जानकारी, कन्या पूजन और कन्या भोज करेंगे सीएम योगी। तो संत प्रेमदास जी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। ये बड़ी और अहम जानकारी, गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कन्या पूजन और कन्या भोजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां पर वो कन्या पूजन भी कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चैत्र रामनवमी के अवसर पर आप दिखाएंगे कि मैं आपको यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करने वाले हैं और कन्या पूजन के बाद कन्या भोज भी करेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे सैकड़ों बच्चे मंदिर में आए हुए हैं। आप देखेंगे ये कन्याएं, यहाँ पे सैकड़ों कन्याएं हैं, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे जो है इन कन्याओं का जो है पूजन अर्चन करेंगे, उनके पाँव पखारेंगे, पखारी उनके चुनरी ओढ़ाएंगे और चुनरी ओढ़ाने के बाद उनको उपहार भी देंगे। और इसके बाद इनको देखिए ये हाल में बाकायदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन कन्याओं का जो है यहाँ पे भोज भी कराएंगे। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देखेंगे तस्वीरों में कि यहीं पे जो है अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे बाकायदे यहाँ पे कन्या पूजन करेंगे। यहाँ पे जी बिल्कुल सुभाष, ये भी जानना चाहेंगे सीएम योगी के साथ और कौन कौन इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे और किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? आप देखिए यहाँ पे, जी बिल्कुल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कन्या पूजन करेंगे और थोड़ी ही बाद 12 बजे यहाँ राम जन्म के जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी उपस्थित होने वाले हैं। यहाँ पे केवल जो है इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही मौजूद रहते हैं और यहाँ पे जिनमें मंदिर के जो साथ में साधु संत होते हैं वो होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे किसी भी जनप्रतिनिधि को जो है बुलाया नहीं जाता है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे कन्या पूजन करेंगे। उसके बाद राम जन्मोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और 3:30 बजे प्रेमदास जी के जो है अनावरण में भी, मूर्ति के अनावरण में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित होने वाले हैं। जी बिल्कुल सुभाष, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सीएम संत प्रेमदास जी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे, किस वक्त ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? मैंने अभी आपको बताया कि 3:30 बजे ये गोरखनाथ थाने के सामने हनुमान मंदिर है और हनुमान मंदिर में संत प्रेमदास जी का जो है 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके मूर्ति का अनावरण करेंगे। जी बिल्कुल सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर
सीएम योगी आदित्यनाथ आज कन्या पूजन करेंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कन्या पूजन के बाद कन्या भोज भी किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में मंदिर में पहुंचेंगे, जहां पर कन्या पूजन किया जाएगा। तो साथ ही आज सीएम संत प्रेमदास जी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही आपको बता दें कि गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जहां वो कन्या पूजन करेंगे, जिसके बाद पूजा अर्चना के बाद कन्या भोजन भी वहां पर आयोजित किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद सीएम संत प्रेमदास जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी। आरक्षण को लेकर जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। आरक्षण पर आखिरी लिस्ट को जारी किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 761 सीटों पर आरक्षण की होगी घोषणा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। लिस्ट पर आपत्ति जाहिर करने के लिए मिलेगा वक्त। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी। 761 सीटों पर आरक्षण की होगी घोषणा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आज आरक्षण की जो सीटों पर घोषणा होनी थी वो आज जारी की जाएगी, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? हाँ जागृति, ये सही है कि जो सरकार 762 सीटों के जो है नगरीय निकाय की अधिसूचना जारी करने वाली है। कल रात को ही जो है जैसे ही कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, उसके तुरंत कुछ ही घंटों में कैबिनेट ने राज्यपाल को उसकी मंजूरी के लिए भेज दिया और अध्यादेश में जो संशोधन होने हैं राज्यपाल ने चंद घंटों में ही उसको जो है मंजूरी दे दी और फाइल वापस कर दी है। अब उसके बाद यह है कि आज जो है जितने नगर निगम 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिका परिषद है और जो है 545 नगर पंचायतें हैं। तो इनके लिए चुनाव होने तो ओबीसी की सीटों के अनुसार जो बदलाव होना है वो अब सरकार करेगी और उसके बाद चुनाव का वो जो है आगाज शुरू कर देगी। तो जैसे सीटों का बंटवारा है तो ओबीसी का फायदा 27% सीटें ओबीसी की हो जाएंगी। अभी उनकी सीटें कम थी, तो अब सीटें बढ़ने से ओबीसी के प्रत्याशी बढ़ेंगे और चुनाव का जो है अब रोचक होगा पक्ष और विपक्ष। विपक्ष को फायदा ये हुआ है कि विपक्ष ने ही आवाज उठाई थी कि ओबीसी की सीटें कम है और इसको जो है ट्रिपल टी के जो सुप्रीम कोर्ट का फार्मूला है उसके आधार पर किया जाए। तो उसी ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सीटों को बंटवारा किया गया है और ये आज शाम तक उम्मीद हो जाएगी कि कैसे जो कितनी सीटें कहाँ और ओबीसी की बनेगी। जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस लिस्ट पर आपत्ति जाहिर भी की जा सकती है और ऐसे में आपत्ति जाहिर करने के लिए 7 दिन का समय भी मिलेगा। क्या विपक्ष अब जो लिस्ट जारी हो सकती है उस पर आपत्ति जाहिर कर सकता है? हाँ, ये जाकर के तब भी पता चले सूची जारी हो। अब जब सूची जारी होगी तब विपक्ष उसकी फिर एनालिसिस करेगा पहले क्या था और अब क्या है। और 27% सीटें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, लेकिन सरकार बहुत फूंक कर कदम रख रही है और किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। वो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्रवाई शुरू करें, तो सरकार ने 2 दिन के अंदर प्रक्रिया पूरी शुरू कर दी है, उसका पालन हो गया। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण का है तो सरकार ने जो है लगभग तैयारी पूरी कर ली है। किन सीटों में बदलाव होगा ये भी अंदर खाने में तैयार हो चुका है। अब सिर्फ उसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है और घोषणा के बाद फिर 7 दिन तक जो है आपत्तियां मांगी जाएंगी। अगर कोई आपत्ति होगी तो सरकार उसका निस्तारण करेगी और उसके बाद चुनाव होगा। जी जागृति। जी बिल्कुल टीएन, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आज जो है लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ऐसे में निकाय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान जल्द हो सकता है? हाँ, निकाय चुनाव की तारीखों का अभी जो है होगा ऐलान, इसलिए कि जो है 10 दिन कम से कम लगेंगे। आपत्तियां जो है लेंगे, आपत्तियों के बाद जो है उसको निराकरण करेंगे और उसके बाद 10 दिन बाद जो है निकाय का चुनाव सूचना जारी हो जाएगी। तो इससे क्या है कि निकाय चुनाव 10 दिन के बाद जो है इसकी पूरी रणभेरी बच जाएगी और सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में वैसे लग गई हैं, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सभी जो प्रत्याशियों के लग गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि 10 दिन बाद जो है यह प्रक्रिया पूरी तौर से दौड़ने लगेगी। जी बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां
आरक्षण पर आखिरी लिस्ट आज जारी की जाएगी, वहीं सभी को इसका इंतजार है। तो 761 सीटों पर आरक्षण की घोषणा होनी है और ऐसे में 7 दिन का समय आपत्ति जाहिर करने के लिए भी दिया जाएगा। तो आरक्षण पर आखिरी लिस्ट आज जारी की जाएगी, जिसके बाद जल्द ही प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से बड़ी और अहम जानकारी। श्री राम जन्मभूमि में रामनवमी की धूम, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। रामनवमी के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि अगली रामनवमी तक तैयार हो जाएगा अयोध्या मंदिर। तो पुलिस, पीएससी, पैरामिलिट्री ने सिक्योरिटी, वहां पर सिक्योरिटी के सभी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अयोध्या से रामनवमी के मौके पर जहां लाखों भक्त मंदिर में पहुंचे, तो अगली रामनवमी तक मंदिर तैयार हो जाएगा। पुलिस, पीएससी, पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर तैनात की गई है। राम जन्मभूमि में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां अयोध्या में रामनवमी के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ गए। बीएस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, रामनवमी के मौके पर लाखों श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे हैं, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? भोर से ही 2 बजे से स्नान शुरू हो चुका है और अयोध्या में कम से कम 20 से 30 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं। और यहाँ की भीड़ है, जहाँ को आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे, अयोध्या में भीड़ का इजाफा इतना हुआ है कि अयोध्या में मोबाइल की अगर बात की जाए तो मोबाइल नहीं पकड़ रहा है, और कोई कार्यक्रम किया जाए तो इसमें इतनी भीड़ हो गई है कि अयोध्या 5 किलोमीटर दूर ये घाट है, घाट से मैं बाइक दे रहा हूँ और घाट से तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो अयोध्या की जो इसमें तस्वीर है वो अयोध्या में श्रद्धालुओं से फटी है, क्योंकि कोविड का दौर था। कोविड के बाद ये दूसरा साल है जिस तरह से अयोध्या में श्रद्धालुओं का इजाफा हुआ है। यहाँ पे एडीजी जोन लखनऊ इस मोदिया भी रात से यहाँ डेरा जमाए हुए हैं और आराम शराब जो लखनऊ से है यहाँ तक कि जो चाहे डीजीपी हो, चाहे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, यहाँ की जो भीड़ है उसको देख रहे हैं। अयोध्या को कितना भव्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था की जाए, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। चाहे जिलाधिकारी नीतीश कुमार हो, ये लोग भोर से ही सारी रात चेक करके श्रद्धालुओं से मिल करके श्रद्धालुओं से हालचाल पेयजल की अगर व्यवस्था की जाए या श्रद्धालु की कोई दिक्कत न हो, चाहे जगह जगह बालू डाले गए हैं, तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। एडीजी मोदिया खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, घाटों पे घूम रहे हैं, मंदिर में घूम रहे हैं। सुबह तक से कुछ देर 12 बजे राम उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ कनक भवन हो, चाहे राम जन्मभूमि हो या अन्य मंदिरें हो, हनुमानगढ़ी अयोध्या के मठ मंदिरों में जो राम जन्मभूमि राम जन्म मंदिर में राम जन्म उत्सव मनाया जाएगा। और आज नवमी के दिन लाखों श्रद्धालु अयोध्या में नहा करके पूजा पाठ अर्चन कर रहे हैं, मंदिरों में राम जन्मभूमि का दर्शन कर रहे हैं। और मंदिरों में भीड़ इसलिए है कि आज राम जन्म उत्सव मनाया जाएगा, आज रामनवमी है, भगवान राम का जन्म दिन मनाया जाएगा। तो अलग अलग स्टेट के मंदिर हैं अयोध्या में, तो अलग अलग स्टेटों के मंदिर, तो अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। और अयोध्या में जो सिक्योरिटी की अगर व्यवस्था की जाए, तो चाहे कमांडो हो, चाहे एटीएस की सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे एजेंसियां हो, आईटी हो, एनआई हो, तो तमाम जो हमेशा अलर्ट के मोड पे रहती है अयोध्या, तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। जी बिल्कुल, और ये भी जानना चाहेंगे बीएस, जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लाखों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे और ऐसे में भगदड़ जैसी स्थिति ना बने, किस तरह से पुलिस प्रशासन वहां पर एक्टिव दिखाई दे रहा है? विकास कार्य चल रहा है, चाहे भक्ति पक्ष हो, चाहे राम पक्ष का आरोप खुदाई की गई है। तो अयोध्या में बगल से बैरिकेडिंग की गई है और जगह जगह पुलिस लगाए गए हैं, चाहे वो एलआई विभाग की हो, चाहे इंटेलिजेंस की हो। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पीएसपी के आगे लगाई गई है। तो भीड़ को कहाँ ले जाना है और किस तरह ले जाना है, तो सुरक्षा व्यवस्था वो चाहे निर्देश दिए गए हैं, चाहे पुलिसकर्मी लगाए गए हो, चाहे उसका प्रचार चाहे डिवाइडर पे लिखा गया हो, चाहे बैनर के माध्यम से वो बताया गया हो कि श्रद्धालुओं के रास्ते से जाना है और इस रास्ते पे यहाँ ये राम मंदिर है, ये हनुमानगढ़ी है, कनक भवन है, वहाँ उनको बताया जाए, भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। तो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और तमाम
जो मॉडरेटर के लिए तमाम कैमरे लगाए गए हैं, और जहाँ भीड़ हो रही है, जहाँ भीड़ का ज्यादा हुजूम जुम रहा, तो ये कैमरे से इसकी निगरानी हो रही है। ड्रोन भी लगाया गया है कि भीड़ कहाँ पे है, कहाँ सुरक्षा व्यवस्था गए किसी के लोग हों, तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के तमाम जो दावे हैं किए जा रहे हैं। तो एडीजी स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का स्वयं जिम्मा लिए हैं, चाहे आईजी हो, जी बिल्कुल बीएस, और साफ तौर पर तस्वीरों को देख करके भी ये साफ पता लग रहा है कि जिस तरह से जो है श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, काफी उत्साह वहां पर देखने को मिला है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या राम मंदिर पहुंचे हैं। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, ये बड़ी खबर हरिद्वार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, ये बड़ी और अहम जानकारी। अमित शाह हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां 3 कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए, तो वही प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि एडीजी एलओ ने पुलिस अफसरों को ब्रीफ किया है। 1500 पुलिस कर्मियों के साथ ही पीएसी की तैनाती भी की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार दौरे पर है, तो वही प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां एडीजी एलओ ने पुलिस अफसरों को ब्रीफ किया है। तो साथ ही आपको बता दें कि 1500 पुलिस कर्मियों के साथ ही पीएसी तैनात की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। अमित शाह के 3 कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां आज वो पहुंचेंगे, शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1500 पुलिस कर्मियों के साथ ही पीएसी की तैनाती भी की गई है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1500 पुलिस कर्मियों के साथ पीएसी की तैनाती की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि अमित शाह के 3 प्रस्तावित कार्यक्रम है, जहां पर आज वो शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे। और इस दौरान जहां भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह के 3 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एडीजी एलओ ने पुलिस कर्मियों को ब्रीफ भी किया है। तो साथ ही आपको बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास खरी हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार दौरे पर है, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल जागृति, केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा लगातार जो है पूरी तरह से जो तैयारियां प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई। चप्पे पर जो है सुरक्षा के लिए जो पुलिस जवान है वहां पर तैनात किया गया है, ताकि सुरक्षा लेकर कोई भी चूक ना हो। हालांकि 12:05 पर जो अमित 113वां दीक्षांत समारोह बिल्कुल विश्वविद्यालय का यहाँ पर पहुंचे थे, जहाँ पर वो शिरकत करेंगे। तो ऐसे में जो तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। इसके बाद दोपहर बाद जो है अमित शाह बिल्कुल के बाद जो है यहाँ पर पहुंचने को, उसके बाद ऋषिकुल में जो प्रोग्राम जो उत्तराखंड सरकार का सहकारिता विभाग का जो प्रोग्राम है वहाँ पर शिरकत करें, जिसके बाद वो जो है एक विशाल रैली को जो यहाँ पर संबोधित करेंगे। तो ऐसे में जो तमाम जो तैयार प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है। और शाम को 4 बजे जो तमाम जो तैयार अमित शाह के को लेकर पूरी जो सुरक्षा चाक चौबंद हरिद्वार प्रशासन के द्वारा किए गए था, इस सुरक्षा को लेकर जागृति किसी प्रकार की कोई भी चूक ना। तो ऐसे में जो 12:05 में जिस तरह अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं स्वागत के लिए जो तमाम जो तैयारियां है विश्वविद्यालय के जी बिल्कुल विकास, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि गृह मंत्री के 3 प्रस्तावित कार्यक्रम है, कौन कौन उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? बिल्कुल जागृत, अगर बात करें तो तमाम जो वरिष्ठता यहाँ पर शामिल होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो यहाँ पर शामिल होंगे, तमाम जो कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार के वो भी यहाँ पर जो शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो प्रोग्राम की जो रूपरेखा है पूरी तरह से चाक चौबंद यहाँ पर की गई है और तमाम जो तैयार है वो भी पूरी कर ली गई है। तो ऐसे में जो पतंजलि का जो जिस समय 4:15 का प्रोग्राम है, तो वहां पर भी जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उनके साथ जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी वहां पर शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो प्रोग्राम की तैयारी है वो पूरी कर ली गई और चप्पे चप्पे जो पुलिस जवान यहाँ पर तैनात
किया गया ताकि सुरक्षा को लेकर जो है किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। हालांकि बात करें तो सुरक्षा एजेंसी राजधानी दिल्ली से यहाँ पर जो है पूरी तरह से लगा गई है ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी की सामना ना करना पड़े। ऐसे में जो पुलिस जवान है चप्पे चप्पर बच्चों ट्रैफिक जो पुलिस है वो भी पूरी तरह से के साथ तैनात कर दी गई है। जागृति जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज हरिद्वार दौरे पर है, जहां वो 3 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से सभी तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी है। 1500 पुलिसकर्मियों के साथ पीएसी की तैनाती की गई है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून दौरे पर मनसुख मांडविया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां पीएम जन औषधि केंद्र का निरीक्षण करेंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि चमोली में पहुंचेंगे आईटीबीपी कैंप मलारी। तो साथ ही आपको बता दें कि विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम के तहत चर्चा करेंगे। कई मुद्दों को लेकर ये चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा भी करेंगे देहरादून से। ये बड़ी और अहम जानकारी। एक जिले में एक ही मेडिकल हो ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए मेडिकल कॉलेज चालू करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, 400 बेड की अस्पताल होनी चाहिए, उसके लिए लैंड होनी चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, उसके मुताबिक मेडिकल कॉलेज खोली जाती है। अब देश में मेडिकल कॉलेज में बहुत बढ़ोतरी हुई है। केवल 8 साल में मेडिकल कॉलेज डबल हो गए। मेडिकल कॉलेज में सीट एमबीबीएस की डबल हो गई। पहले 54,000 एमबीबीएस की सीट थी, 9 साल में वो सीट बढ़ के आज 1,03,000 हो गई। पीजी की सीट भी डबल हो गई। तो हम देश के बच्चों को दुनिया में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाना ना पड़े, देश में ही उसको डॉक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी मिले, इस दिशा में मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया देहरादून दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? बिल्कुल जागृति, अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए तो कल सुबह 7:30 बजे के करीब राजधानी देहरादून पहुंच चुके थे, जहां आते ही उन्होंने एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया है कि किस तरह से यहाँ पर दवाओं की व्यवस्था है, क्या कुछ यहाँ पर आम सहूलियत आम जनता को उपलब्ध हो पा रही है। तो ऐसे में तमाम दवाइयों का जन औषधि केंद्र का निरीक्षण करने के साथ ही जो संबंधित यहाँ पर विभागीय अधिकारी थे उनके साथ उन्होंने बातचीत की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखंड प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी यहाँ पर मौजूद थे, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर मौजूद थे और तमाम अधिकारी मौजूद थे। तो उनसे दवाइयों की स्थिति जानी गई है और साफ तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि आने वाले समय में जन औषधियों के माध्यम से हम बेहतर दवाएं उपलब्ध करा सकते हैं, जिसमें कैंसर जैसे बड़े और गंभीर इलाजों की दवाइयां भी कम दरों पर उपलब्ध हैं। आम जनता के बीच में अभी चीजों की जानकारी नहीं है कि जन औषधि केंद्र में सभी तरह की दवाएं उपलब्ध होती है। उनको लगता है कि यहाँ पर केवल कुछ ही बीमारियों की दवाएं मिलती हैं, लेकिन जन औषधि केंद्र में सभी तरह की दवाएं उपलब्ध हैं। इसको हम जनता तक पहुंचाना होगा। इसके अलावा तमाम जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो कैसे बढ़ा रही है केंद्र सरकार, इसको लेकर इन्होंने बातचीत की है। अब 2 दिवसीय दौरा है, अब से कुछ ही देर बाद जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।